हेलो। हेलो। नमोदा भाई। कैसा नमस्कार। जी शिव कुमार जी बात कर रहे हैं। जी बात कर रहा हूँ। जी सर, फ्री हैं 2 मिनट के लिए आप? जी बिल्कुल बोलिए। हेलो। हाँ जी जी बोलिए बोलिए। जी मैं अशोक शाह से बात कर रहा हूँ, मैनपुरी से। जी 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 भैया, मैनपुरी के रहने वाले हैं आप? जी मैनपुरी के रहने वाले हैं। हेलो। जी हाँ मैनपुरी के ही रहने वाले हैं भैया। अच्छा जी, अभी प्रेजेंट में कहाँ पर हैं? एक प्रेजेंट में यार लखनऊ है। अच्छा अच्छा, किसी पार्टी वगैरह से बिलोंग करते हैं? आप कौन बोल रहे हैं, क्या किस उद्देश्य से? जी मैं अशोक शाह से बात कर रहा हूँ, मैंने बताया था आपसे, मैनपुरी से बिलोंग कर रहा हूँ। जी। और मैं इंडियन नेशनल यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन संगठन का एक सदस्य हूँ। अच्छा। जी, तो अभी मैंने आपका एक ऑडियो सुना हुआ था, किसी आरती मौर्य जी से बात हो रही थी आपकी। जी। जी, थोड़ा हमें बताएं किस मैटर पे बात हो रही थी? क्या? थोड़ा हमें बताएं किस मैटर पे बात हो रही थी, क्या प्रॉब्लम थी? तो मौर्य जी से इस मैटर पे बात हो रही थी। जी तो आरती मौर्य। जी जी। अच्छा अच्छा। ये आरती मौर्य से इस मैटर पे बात हो रही थी, ये बदायूं में अपनी बात रख रहे थे। उसके हाँ बाद मैंने पूछा उनसे, क्या मतलब ये बताया कि उससे पहले एक एफआईआर कॉपी में देख रहा था इनकी, हाँ उसमें हाँ। ये एफआईआर कर रहे हैं। किसमें? एक एफआईआर कॉपी और थी इनके पास, जो उन्होंने फेसबुक पे डाल रखी, तो मैं उसको भी देख रहा था, उसमें एफआईआर कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहे थे मैं क्या हुआ, क्यों ऐसे इस तरीके से। तो वो तो ऐसा है सारी ना। बातें होती रही, उसके उपरांत बताया कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ करना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हम तो, हमारे हर जगह रास्ता खुले हुए हैं, सपा भी बसपा भी भाजपा भी, और हम समाज में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कुछ हम इस तरीके से टिप्पणियां थी, उस पर चर्चा कर रहे थे। ये लोग बिकाऊ हैं और हम टिकाऊ हैं। अच्छा अच्छा। ये सिक्योरिटी कौन लेगा कि आप मतलब टिकाऊ है? नहीं, ऐसा है ना, आरपी जी ये बोले हुए हैं कि मतलब हम बिकाऊ नहीं हैं। हम्म। उनके पास ऐसा कोई प्रूफ दिया है उन्होंने आपको? किसका? आरपी जी बोले हुए हैं कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हाँ। तो ऐसा कोई प्रूफ दिया है उन्होंने आपको? कोई प्रूफ नहीं है। और मतलब किस समाज को बोल रहे थे ये बिकाऊ हैं? ये शाक्य समाज को ही बोल रहे थे। साक्य और समाज को? साक्य खास करके समाज? माननीय खास करके माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को अटैक कर रहे थे। मैं आपको क्लियर बात। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा को? हाँ, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को अटैक कर रहे हैं सीधा सीधा। नहीं तो ऐसा है ना, कोई जब कोई बंदा किसी को टारगेट कर रहा है या किसी को बता रहा है, तो हो सकता है कोई मतलब प्रूफ मिला हो उस बंदे को, जब तो कोई बोल रहा है। कौन? नहीं, जैसे हम प्रूफ प्रूफ ये मिला है ना कि मतलब कह सकते हैं अन्य कोई समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा। अब कहीं मतलब कि कह सकते, देखिए 100% अच्छाइयाँ हम में भी नहीं है और आप में भी नहीं होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये बिल्कुल। सब अगर अच्छाई हो जाए, इंसान इंसान नहीं भगवान बन जाएगा। हाँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं होती हैं। ऐसा है और ना, त्रुटियों अगर का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कह सकते हैं उनको हाईजैक करें। देखिए ऐसा है ना, त्रुटियां अगर हैं, अगर कोई सामने से इंडिकेटिंग दे रहा है तो उन त्रुटियों को संभालना भी तो चाहिए ना। हम्म। और जैसे उसके उपरांत। जैसे 1 मिनट, जैसे शिव कुमार जी हैं हम्म। और मैं अशोक जी हूँ, हम्म। तो शिव कुमार जी को पता है कि रास्ता इधर से होके जाता है, और फिर भी अशोक जी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो शिव हम्म। कुमार जी को ये हक है कि शिव कुमार जी बताएं कि हमें ये रास्ता पता है, आप इधर से जाइए। हम्म। ये तो मतलब त्रुटि अगर हमारी हो रही है तो शिव कुमार जी को डायरेक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अशोक जी गलत जा रहे हैं। तो अगर तो वो बड़े बता दिए और उस रास्ते पे हम अगर चल लिए और हम मंजिल तक पहुंच रहे हैं, तो हमें शिव कुमार जी को फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? हम्म। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, मतलब कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ आप मुझे ये बताइए, हाँ जैसे कि इनका कहना ये है कि महान दल से बात क्यों नहीं किए, उनसे बात क्यों नहीं किए, और हमसे क्यों नहीं किए। अरे ये बेबुनियादी आरोप है। पार्टी कर, अब इनके दिमाग में ये है कि हमने पार्टी बना नहीं, ली। देखिए देखिए देखिए, कहीं ना पार्टी कहीं बनाना आप, कोई बड़ी बात है क्या? प्रेसिडेंट का भैया किसके पास पैसा भैया नहीं जी है? प्लीज मेरी बात सुनिएगा। हम्म। देखिए कहीं ना कहीं
हमें भी ये लगता है कि बंदे की बात में दम है। अच्छा अच्छा। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि अभी तक इस समाज में सबसे ज्यादा परसेंटेज है इस समाज की। देखिए, मैं एक राजनीतिक तौर पे बात नहीं करूंगा, मैं संगठन में जुड़ा हुआ हूँ, संगठन के तौर पे बात करूंगा आपसे, ठीक है। इस समाज की सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो ये समाज अभी तक पिछड़ा क्यों है? कहीं ना कहीं इस पूरे समाज का लीडर एक होता है जिसका डायरेक्शन नेता की तरफ जाता है, ठीक है। अगर वो नेता अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर समाज का कोई भी एक बंदा सिंगल, जैसे आप ही मान लीजिए, आप किसी पार्टी से अगर हैं तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी संगठन में या एक आप सामान्य जीवन जी रहे हैं और अगर आप बता रहे हैं कि नहीं सर, आप इधर से ना हो करके आप इस तरह समाज को एकत्रित करें तो बेहतर होगा। अगर वो बंदा आपके एटीट्यूड में, अपने एटीट्यूड में है कि हम तुम्हारी बात क्यों मानो, सही और गलत पे डिसीजन नहीं ले रहा है, वो आपकी इस बात पे डिसीजन ले रहा है कि आप कुछ नहीं है, आप एक समाज के व्यक्ति हैं, आप एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, तो ये गलत है ना। अगर हम सही रास्ता बता रहे हैं तो आपका कहने का मतलब ये है जो आरपी कह रहे हैं वो सही है और ये जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कह रहे गलत है? ऐसा तो नहीं मैंने कहा। मैंने और कैसा कहा यार? मैंने सुनिए 1 मिनट मैंने आपसे ये कहा, हम अगर बेशक छोटे पदवी पे हैं, हम अगर बेशक किसी पद पे नहीं है, लेकिन हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं तो आपको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सही रास्ता मतलब हो सकते बताते बताते लोगों को मतलब हो सकते, ये तो एक पीढ़ी तो बुजुर्ग हो चुकी है और युवा ये भी बुजुर्ग हो जाएंगे और तो ऐसे मतलब हो सकते मेरी बात को समझिएगा आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात एज की नहीं होती है, उसमें बात सही और गलत की होती है। सही गलत की नहीं, संघर्ष तो बहुत दिन से है, सत्ता से भी तो बहुत दिन से हो ना, केवल बात ही तो की कर रहे हो ना। क्यों हो? क्यों हो? इसका कोई रीजन आपने निकाला अभी तक? क्या? अगर हम सत्ता से विहीन हैं तो क्यों हैं हम? रीजन उसका ये है ना, जैसे अभी माना कि एक व्यक्ति आगे है तो पीछे 4 को और खड़े हो गए, और उसके उदाहरण हम दे रहे हैं, यादवों की बात कर रहे हैं, कभी मतलब हो सकते उनकी जाटवों की बात कर रहे हैं। नहीं तो हम क्यों कर रहे हैं? हम अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे वो बताओ, आपने किस उद्देश्य? हम ये कहना चाहेंगे कि आप मतलब आरपी जी एक बात बोले हुए थे बहुत पहले, और बाद में भी उन्होंने बोला, शायद आपकी रिकॉर्डिंग अगर उन्होंने की होगी तो उसमें भी आपने वो बोला होगा कि ये समाज संगठित क्यों नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? समाज नहीं संगठित हो पा रहा है या नेता संगठित नहीं हो पा रहे? हम किसी दूसरे से संगठन बनाने में कोई हर्ज नहीं है हमें। हम किसी यादव से दोस्ती कर लें या किसी जाटव से दोस्ती कर लें या किसी ब्राह्मण से दोस्ती कर लें, उसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। हम अपने भाई से दोस्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किससे बात दोस्ती नहीं होती है? क्यों? अभी आरपी जी ने एक इनेलो संगठन पे एक वो डाला हुआ था मीटिंग का डायरेक्शन, कि उसमें बता रहे थे कि हमने समाज को पूरा को एकजुट करने के लिए एक कैंपेन चलाया हुआ था, एक मीटिंग किए हुए थे, लेकिन उसमें कोई नेता ही नहीं आया। हम नहीं, अभी एक इनके जितने बुद्धिजीवी है वो आए थे अभी निकल के, क्या नाम है ये जो आपके कौन IAS रहे PCS रहे, टी प्रसाद जी, उनकी भी विचारधारा यही थी। विचारधारा क्या थी? जब तक मतलब कह सकते मोस्टली पदों पे रहे, जब तक समाज का कुछ देने का नंबर था तब तक पता ही नहीं चला ये टी प्रसाद साग के हैं, तब तक टी प्रसाद। अरे भैया जी चलिए हम मान लेते हैं, हम एक जिले के IAS SDM रह चुके हैं, हम उस जिले में ही तो कर सकते हैं। जब हम एक नेता बन के पूरे मतलब समाज के लिए करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर करेंगे ना। नहीं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, राजनीति पुरानी वाली नहीं रही है कि पैदल डोलते रहो राजनीति हो जाएगी। इसके लिए धन बल सब कुछ चाहिए होता है। वो बात आपकी सही है, मैं उस बात को मानता हूँ, धन बल और समर्थन चाहिए होता है, लेकिन हमें इस बात करनी है कि मतलब हम संगठन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसका कोई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं, संगठन नहीं हो पा रहे, संगठन नहीं इस तरीके से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ना? क्या प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम हमें बता दो तो हम उससे बेहतर काम करें, हम अपने संगठन के थ्रू भी काम करें। नहीं, तो इस तरीके से नहीं होंगे ना जिस तरीके से इनकी विचारधारा है। भैया जी हमें उस तरीका ही बता देना, वो तरीका ही पूछ रहे हैं आपसे। भाई साहब सुनो, करने के लिए मतलब सकते ये नहीं है मतलब लोग पार्टियां नहीं बना सकते हैं। देखिए पार्टी बनाना संगठन बनाना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी पार्टी बनाए, हम भी पार्टी बनाए, उससे कोई प्रॉब्लम है। आप भी संगठन बनाए, लेकिन एक कोई अच्छा संगठन हो, अच्छी पार्टी हो जिसको हम फॉलो करें।
नहीं, छोटे अच्छी पार्टी छोटे कौन सी? संगठन, देखिए नहीं, देखिए, अच्छी पार्टी तो वो मेरी वाली मेरी बात सलाह मेरी होगी बात ना। सुनिएगा, मेरी बात मतलब ऐसा सुनिए, करो। मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए, हम सबसे पहले कहीं ना कहीं एक अलग बंदे होते हैं, ठीक है। तो हमारी शादी होती है तो हम 2 लोग होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम 4 होते हैं, हमारा परिवार होता है। परिवार के थ्रू एक मोहल्ला बनता है, मोहल्ले के थ्रू एक गांव बनता है, गांव के थ्रू एक पूरा समाज बन के जाता है, ठीक है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी पार्टियां बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम अगर उन पार्टियों को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, सही जगह पे ले जा रहे हैं, हम एक स्टैंड के नीचे ले जा रहे हैं, एक बरगद के पेड़ की तरह बन रहे हैं, तो बेहतर है। अगर हम छोटी छोटी पार्टियां बना करके कहीं सपा में, कहीं बसपा में, कहीं बीजेपी के, कहीं कांग्रेस में, कहीं इधर कहीं उधर लेकर के भाग रहे हैं, तो हमारे पार्टियां बनाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर हम इधर उधर भाग रहे हैं तो हमारी पार्टी का बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम बेशक पार्टी बना लें, हम एक रह रहे हैं, हमारी विचारधारा एक रह रही है, तो बेहतर है। पार्टी बनाने में कोई हर्ज नहीं है। सही है। हाँ, तो हम थोड़ा आपसे हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वो बताओ। हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप किसी पार्टी में अगर हैं तो पार्टी में थोड़ी इस बात को ज्यादा फेस करें कि हम अपने समाज को संगठित करें, अन्य किसी समाज में मतलब अपना समर्थन अन्य किसी समाज को, ऐसे व्यक्ति को न दें जो हमारे समाज का शोषण करे। हाँ, जैसे कि बीजेपी हुई, शोषण कर रही है। बिल्कुल शोषण कर रही है। चलो ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो भी पार्टियां हैं उन्होंने आपके समाज को अभी तक क्या दिया, थोड़ा हमें ये बता दें। अरे भैया, हम कब कह रहे दिया है, हम भी आपसे ही जानना चाह रहे हैं। और अगर नहीं, सुनिए, अगर नहीं दिया है तो हम अपने समाज को एकत्रित करें। हाँ। हम किसी में जाने की बात ना करें, हम अपने में बुलाने की बात करें जिसमें हमारा वर्चस्व रहे। मतलब कि आपने एक कहावत सुनी है, हाँ, लड़की से ही दादी बनी है, डायरेक्ट दादी कोई नहीं बना है। हाँ, बताइए। ठीक है। और जो मतलब बता रहे विचारधारा ये दूरगामी नहीं है, सूक्ष्मदर्शी सोच करके इस तरीके की बातें हो रही हैं। जो आदमी जो कर रहे हैं ना, सूक्ष्मदर्शी है, कोई दूरदर्शी नहीं है। ना ही इनके पास कोई राजनीतिक अनुभव है, ना ही अन्य चीजें कुछ भी है। अब एक बात बताइए हमें, सुनो, जैसे मानदलवाला एक बार कहता वो तो ओम प्रकाश के लिए बोल देते हैं कि अरे वो तो जोकर है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, नेताओं की बातों का भरोसा न करें, पहली बात, क्योंकि नेता होते हैं दल बदलू। अरे भैया, जब नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे फिर किसका भरोसा करोगे? मेरी बात सुन लीजिए ना, किस बात पे भरोसा करेंगे आप बताइए। हाँ, बताओ। आप बताइए, आप प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, हम किसी छोटे मोटे नेता की बात नहीं है। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी पदवी होती है, उस बंदे की बात का भरोसा करेंगे आप? देखो, मैं 100 की बात एक कहता हूँ, सीधी सी बात। हाँ, इस अगर समाज को इस मतलब कह सकते हैं कि समाज को राजनीतिक अगर धार देने के लिए अगर कोई भी नेता है, हाँ, तो वो सिर्फ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। ऐसा क्यों लगता है आपको, ये बता दीजिए हमें, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कि कोई भी काम करने के लिए उसके लिए अनुभव बहुत जरूरी है। हमें वो रास्ते पता तो होने चाहिए, हमें जाना कहाँ है। हाँ। अब हम मतलब कह सकते हैं कि आप मैनपुरी से हैं, मैं मैनपुरी कभी गए नहीं है, और हम यहाँ का लखनऊ से बैठे कल्पना करेंगे भैया यार मैनपुरी बहुत सड़कें ये वो फला ढंगा, कहाँ से जाएंगे, भोगांव से होकर जाना है, इधर करेल से होकर के जाना है, या उधर घरोर से आना है, ठीक है, कुरौली की तरफ से आना है। तो ये एक कल्पना है, और ऑलरेडी जो वहाँ है बंदा, हाँ, ठीक, तो थोड़ा सहयोग करने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा सहयोग करने वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। हाँ। तो अभी मतलब आपके कहने का मतलब है कि बाबूजी बिल्कुल पास में हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, या आप मुख्यमंत्री पद के लिए? जरूरत पड़ने पे मतलब सबसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बनते हैं, यही सब बता रहा हूँ ना। मतलब विधायक बना जाता है, विधायक के बाद वही विधायक में नेता चुन के मतलब मुख्यमंत्री बना जाता है उसी में। बिल्कुल। तो आप थोड़ा देखिए, आप राजनीतिक बात कर लें तो हम भी थोड़ा राजनीतिक बात कर लें। तो बाबूजी के पास अभी तक कितने विधायक आ चुके हैं? क्या बाबूजी के पास में अभी तक कितने विधायक आ चुके हैं? पार्टी बन के मतलब रखते कि वही बात, कांसीराम जैसा पहला चुनाव पहचान बनाने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। डायरेक्टली तो कोई चुनाव नहीं जीत सकते हो। तो मतलब हम कांसीराम जी की फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, हम अपना पर्सनली कोई फॉर्मूला बनाए नहीं। अगर किसी विद्वान ने अगर सही बात कही है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? विज्ञान बदलता रहता है, ये आपको नहीं पता है? बदलने के लिए वो सही है, जैसे माना कि संविधान में हर दिन संशोधन होते हैं। अब अम्बेडकर साहब उस समय बना के चले गए, संविधान को छोड़ दीजिए, पल पल बदल रहा है, ये नहीं पता आपको? नहीं, पल पल बदला, मैं बता रहा हूँ ना। माना कि 10 बिंदु हैं, 10 बिंदु मुझे लग रहा है 4 ठीक है। काशीराम जी ने डायरेक्शन जो दिए हुए थे वो किस सन में दिए हुए थे और कब का डायरेक्शन था? लेकिन अभी आप सुनिए ना, अभी आपने बोला हुआ है कि पल पल मतलब हर बंदा चेंज होता जा रहा है,
राजनीति बदल गई है, ये आपने बोला ना। हाँ, तो राजनीति बदल गई है तो अभी भी हम काशीराम जी की राजनीति को फॉलो करेंगे। भाई मैंने ये भी तो बोला है ना, आप एक बात समझिए ना, हमने कहा कि ऑलरेडी 10 बिंदु है, मान लो नहीं ऐसा है ना, देखिए मेरे कहने का मतलब काशीराम को फॉलो करें। उस टाइम मायावती मुख्यमंत्री बनी हुई थी, बनी थी ना। अब तो आपको क्या लगता है राजनीति में मतलब कुछ लोग नेता बन जाते हैं या मुख्यमंत्री बन जाएगा? मेरी बात सुन लीजिए, जब तक तुम्हारा समाज किसी को दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हाँ, ये बात सही है ना? बिल्कुल। तो ये समाज 16-17% होगा, किसी 2% वाला इस समाज को लेके जा रहा है, ये 2% वाले समाज को 16% वाला समाज नहीं ले पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कोई छोटा 2% वाला ले जा रहा है भाई? क्यों भाई? कौन 2% वाला ले जा रहा है? आप बताइए, ब्राह्मणों की कितनी सत्ता है, कितना परसेंटेज है? हाँ, और उसके बाद और ये यादवों की कितनी परसेंटेज है? हाँ, और कुछ भी ना हो, लेकिन मतलब सकते इस तरीके झगड़े नहीं है, लोगों में गोलियां चल जाती है, मर्डर हो जाते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज हो जाती है। देखिए ये हर एक बिंदु क्यों है मालूम है आपको? हाँ, वो बेशक कुछ भी हो जाए, उन्होंने एक अपना पद चुन के रखा हुआ है, पहले वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्हें पता है कि हम अगर राजनीतिक दौरे पर इकट्ठे नहीं हुए तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और अभी तक हम लोगों ने एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। लेकिन क्यों नहीं बना पाए? हमारे समाज में इतने नेता हैं और इतने लालची हैं, वो कहीं ना कहीं 4 पैसे के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। ये बात सही है ना? तो हमारा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? हम अगर दलाली करेंगे तो मुख्यमंत्री बना लेंगे? नहीं, दलाली देखिएगा, ये कहने के लिए सब कहते हैं कि हम बड़ा स्वच्छ छवि है, जब थोड़ा पीछे चल के देखो पता चल जाता है। देखिए आप बाबूजी की बात कर रहे हैं, तो बाबूजी का एक क्लिप मेरे पास आया हुआ है, उसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे दरवाजे चारों तरफ खुले हैं। क्या? बिल्कुल बोला। क्यों भाई खुले हैं? सच बोला। क्यों खुले? क्या? जो हमारा शोषण कर रहा है हम उसके लिए भी दरवाजे खोल रहे हैं। नहीं, कौन राजनीति में मतलब कर सकते? मायावती मुलायम सिंह मिल सकते राजनीति में? अरे भाई वो बेशक राजनीतिक काव के लिए सुनिए मतलब हो सकते हैं बीजेपी के साथ सरकार कांग्रेस बना सकती है। बीजेपी में अस्तित्व है अभी तक? ये बताइए, बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, आपका अस्तित्व है कोई कुछ परसेंट? किस पे? बीजेपी में? अरे यार वो मतलब कह सकते सरकार बना के थोड़ी नहीं गए हैं ना, कोई अपना मतलब सकते उनकी कोई पार्टी थी, वो तो उसी पार्टी है, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उनकी प्रॉब्लम। अरे भाई एक टाइटल तो एक टाइटल तो है आपके पास। किसके पास? आपके पास, मौर्य जी के पास। मौर्य जी के पास एक टाइटल तो है मौर्य का, वो कम से कम 4 लोगों का ही भला कर देते, अपने समाज का ही भला कर देते। अगर वो सुनिए चलिए उनकी बात मैं उनसे बोलूंगा, आपकी बात मैं आपसे बोलूंगा। हम तो कहने वाले हैं। अरे भैया अगर आप सुनिए ना, आप अगर अपनी बात नहीं सुने तो अगर उनकी बात नहीं सुन सकते तो मैं आपकी बात आपको बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। बाबूजी 2008-9 में 12 में पार्टी बनाए हुए हैं। 2012 में पार्टी बनाए हुए हैं? कब बनाए हुए हैं थोड़ा हमें भी बता दें। बोलो आगे बोलो। वो 2012 से कम 2-3 चुनाव वो लड़ चुके हैं, तो अभी तक उन्होंने एक विधायक नहीं जीत पाया। किसी एक विधानसभा से एक विधायक निकाल के कम से कम ये छवि तो बन जाती है हमारे पास एक विधायक हम जीत चुके हैं। हम अगर इस टारगेट पे फॉलो करेंगे कि तब हमें विधायकी का पद अच्छे से मिल जाएगा। अगर हम चारों तरफ खीर की तरह बगरे रहेंगे तो हमें कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। सुनो मेरी बात भाई साहब, सत्ता में कहीं विधायक और मंत्री बनने का मतलब नहीं होता है। भैया अभी आप कौन से डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? अभी आप बोले हुए थे कि विधायक मंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना पड़ता है, ये होना पड़ता है, वो अपनी पार्टी के लिए सुनिएगा। और मैं मतलब मैं जो बता रहा हूँ किसी के साथ गठबंधन करके अगर कहीं जाना है तो क्यों हमदारी भी है? क्यों भैया हम दूसरे के साथ क्यों ना जाए? हम अपने साथ क्यों ना बुलाएं? हमारी जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें हम खुद ले लेना अपने पास, हम किसी को क्यों दूसरे के पास जाएं? नहीं तो पार्टियों को मना। आप मेरी बात को समझिए। हाँ। जैसे हम एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है? हाँ। तो हमारा मतलब ये होना चाहिए कि हम अपने नीचे सारे लोगों को बुला लें। हमारा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी के नीचे चले जाएं। तो अच्छी बात है, आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है? आइए पार्टी में, स्वागत है आपका। स्वागत है आप हमारा। और क्या? चलिए हम पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बातों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? क्यों, कौन सी बात बताइए, कौन सी नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल, अगर हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हैं तो हम आज ही पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और आज ही बोल रहे हैं कि सारे जितने भी समाज की पार्टियां हैं, हाँ,
सारी पार्टियों से बात करिए और जो इकट्ठा नहीं हो रहा है उसकी पार्टी को अलग करिए समाज से। कैसे कर देंगे समाज से अलग? मतलब हो सकता है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, बिल्कुल उसमें पैसा खर्च किया, कैसे कर दोगे तुम? मतलब पैसा अरे एक भाई- विधायक ना बनाए, अकेला आदमी रहे, आप कैसे? अरे भाई मेरी बात को सुनिए ना, समाज भी यही चाह रहा है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। कौन सा समाज ये नहीं चाह रहा है कि ये अलग अलग बिखरे रहे? कहाँ रहते हो साक्षी मैनपुरी में, ये बताओ? कहीं सुनिए ना, मैं आपको बता दूंगा, मैं अपना परिचय बाद में दे दूंगा, पहले जो पॉइंट पे बात क्यों कर परिचय दे देंगे भैया? पहले दे देंगे बेटर रहेगा। मैं फोन कट नहीं करूंगा, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, पॉइंट पे बात कर लीजिए। हाँ। मैं आपको अपना परिचय पूरा दे दूंगा। आप अब हो सकता है आप हमारे नाम से परिचित भी होंगे, और हमारे जो समाज है, हम जिस साइड से बिलोंग करते हैं उससे भी परिचित होंगे। किस साइड से बिलोंग करते पूरे हैं? देखिए हम बता देंगे आपको 1 मिनट। पूरा समाज ये चाह रहा है कि जो भी भैया ये पार्टियां फोन पे हैं, नहीं लंबी, इस पे बहुत ज्यादा ये आमने सामने बैठ के अभी मैनपुरी में आऊंगा और मैं आज ही निकल रहा हूँ लखनऊ से। चलिए मैं और अभी प्रेजेंट में सुनिए, मैं अभी प्रेजेंट में दिल्ली में हूँ, और मैं आपको अपना परिचय पहले दे दूं, आप हमारे परिचय के लिए उतावले हो रहे हैं। मेरा नाम अशोक साके है, ठीक है, और मैं इंडियन नेशनल यूनाइटेड लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन का एक सदस्य हूँ, ठीक है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ, ठीक है। तीसरा, मेरा गांव कलोर पछा, सुना हुआ आपने, गिरोर के पास में मेरा गांव है वहाँ पर, ठीक है। अगर आप आना चाहें तो हमें 4-5 दिन पहले बता देना, क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। अच्छा, ठीक है, तो मैं वहाँ प्रेजेंट हो जाऊंगा। अगर आप कभी दिल्ली आए तो हमें थोड़ा बता देना, तो मैं आपसे मुलाकात कर लूंगा। नहीं, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, फिर राजनीति यहाँ कौन देखेगा भैया? अरे भैया राजनीति है, आप वहाँ सुनिए, मैं आपको बता दूं, बात तो समाज की है, ठीक है। बात इसकी नहीं है कि प्रेजेंट में आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, ये ऐसा भी तो होता है ना। आप देखिए, मेरी पर्सनल बातों को छोड़ दीजिए ना, मैंने शोषण हो रहा है, सुनिए, कोई दिक्कत आ रही तो उनके साथ खड़े भी होना पड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए, इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ था कि आप हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाद में ले लेना, जो पॉइंट पे बात हो रही है वो बात कर लो। चलिए, आप ऐसा करिए, मैनपुरी कब आएंगे? मैनपुरी में जब आऊंगा, मैं आपको, आपका नंबर मैंने लिया हुआ है, आपका नंबर सेव किए हुए हैं, मैं आपसे बात कर लूंगा जब आऊंगा तब, ठीक है। नहीं, आपको 5 दिन पहले से जानकारी चाहिए तो कम से कम तो 24 घंटा पहले हमको भी जानकारी चाहिए होती। हम भी मतलब धंधा पानी करते, अधिकांश डोलते रहते बाहर। बिल्कुल, मैं देखिए समाज का हर बंदा कहीं ना कहीं पर्सनली जॉब कर रहा होता है, मेरे को मालूम है। क्योंकि देखिए, दूसरी बात, भैया कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छी बात है, बिजनेस करिए, हम नहीं कह रहे, मतलब बस ये है कि आप मुझे 24 से 36 घंटे पहले का जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से मैनपुरी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बिना बताए आ जाऊं, मैं आपको पहले बता के आऊंगा। जो भी अगर किसी से मुलाकात करनी होगी तो हम पहले बता के आएंगे। ठीक। अशोक जी, जब भी आपको चर्चा करनी है, जिस बिंदु पे करनी है चर्चा, मैनपुरी आके हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो बेबुनियादी बात है, आरपीजी को लेके घूम रहे हैं, ऐसा पार्टी चलाना, ये सब चीजें मतलब हो सकते ये आप देखिए, सुनिए, बाबूजी जब पार्टी बनाए हुए थे 2012 में, तो बाबूजी के पार्टी का प्रचार कितने दिनों में हो पाया था? कितने दिनों में हो पाया? कितने दिनों लगा उसमें क्या? और आज हम लोग सब कामयाबी की तरफ हैं, तब मतलब हो सकते अपने ही लोग शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ बाबूजी कामयाबी की तरफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाबूजी कामयाबी की तरफ हमें पर्सनली नहीं लगता है कि बाबूजी कामयाबी की तरफ हैं। आपको न लगता हो पर्सनली, वो इसलिए बाबूजी का जो लेक्चर, कहीं ना कहीं बाबूजी का जो लेक्चर निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं किसी को एक पास जाने का होता है, केवल मंत्री बनने का होता है। कभी भी उनके मुंह से ये नहीं मैंने सुना कि हमारा समाज हमारे पीछे इतना लगा हुआ है। तो चलिए, मैं अपनी समाज की बात मानता हूँ। आपने पता नहीं कौन से भाषण सुने, एक बार मैं आपको कार्यक्रम में आइए, एक मिनट मैं आपको बाबूजी का जो भी क्लिप मेरे पास आया, मैं आपको वो दे दूंगा। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया वो क्लिप वायरल हो रहा है। तो बाबूजी को ऐसा क्लिप नहीं देना चाहिए। जो बंदा पर्सनली अलग बात करता है वो अलग बात होती है, और जो बंदा ऐसा थोड़ा मतलब खड़े जा रहे हैं, मतलब मुझे भी थोड़ा 1 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट की बात है। खड़े मंच पे जो बंदा भाषण देता है वो 100% सत्य नहीं होता है, और जो बंद कमरे में भाषण देता है वो 100% सत्य होता है। ये बात आप मानते हैं?
बंद कमरे में आज दिन तक कौन भाषण दिया है? बंद कमरे में मीटिंगें होती है, मीटिंग में होते वहाँ भाषण। सुनिए, मीटिंग में बाबूजी ने बोला हुआ है कि सारे दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, तो बंदे ने पूछा है कि बीजेपी के लिए भी, तो बाबूजी ने बोला है कि बिल्कुल बीजेपी के लिए भी। हाँ, तो हम बीजेपी की कौन सी मतलब सकते आग लग रही है? क्यों भाई आग नहीं लग रही है? भाई साहब आप ये बताइए, आपको हक अधिकार संविधान ने दिया और संविधान हक अधिकार भाई बता रहा है, राजनीतिक जो मतलब कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये बता दीजिए हमें। तो तुम्हें राजनीतिक पता क्या है? मेरी बात सुन लीजिए, संविधान प्रतिदिन वही सिस्टम है कि मतलब नहीं उन्होंने कह दिया ब्राह्मणों ने ये कर दिया वो कर दिया, ब्राह्मण किसने क्या कर दिया भैया? अरे भाई साहब आप किस दुनिया में रह रहे हैं, मैं आपको यही नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मतलब आपके हक अधिकार जो बंदा आपका शोषण कर रहा है, आप उसी के साथ जाने के लिए तैयार है? शोषण कर रहा है, उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं? कितने आंदोलन किए आपने? क्या होगा आंदोलनों से? क्या होगा आंदोलनों से क्या होगा ये बता दीजिए। तो नहीं होगा फिर क्या? शांति से बैठो, फिर क्या जो कर रहा है उससे करने दो शांति से। ठीक भैया, मतलब जो हो रहा तो आप शांति से बैठो ना, मैंने आपको मना किया है क्या? आप क्यों आरपीजी को सुनिए ना, आप क्यों बाबू आरपीजी को मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं? जैसे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ये बकवास करते घूम रहे जैसे मान अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो सुनिए ना, अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आपने क्यों बोला कि आप मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने बंदे को प्रचार के लिए भेजें, बात खत्म। आप अपने बंदे को प्रचार के लिए भेजें, बात खत्म। जो बंदा वहाँ प्रचार कर रहा है तो उससे आपको डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? नौटंकी करते घूमेंगे मतलब कोई काम क्या नौटंकी हो रही है? छोड़ने के लिए पहले निकाल दो उसका हाल। सुनिए, आप नौटंकी नहीं कर रहे हैं, माता करे घूम रहे हैं आप नौटंकी नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है भाई साहब, फोन रखिएगा। ठीक, तो ज्यादा बहस का टाइम नहीं है। जब पॉइंट की बात आती है